अगर आप गाला कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो मैं आप लोग को बता दूं 15th ऑफ मई को गाला कॉइन आपके जो भी यहाँ पे आपके वॉलेट के अंदर पड़े हैं वो गायब हो जाएंगे एंड वो एक वर्जन 2 के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस कैसे होगा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा गाला के प्राइस के ऊपर, क्या आप इससे प्रॉफिट बना सकते हो या आपसे इसका लॉस होगा, आज हम डिटेल में इसको वीडियो में समझेंगे। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं एंड क्या ट्रेड और गाला को लेके क्या ट्रेड हम इस समय पे ले सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मार्केट का छोटा सा अपडेट लेते हैं, फिर हम गाला कॉइन के ऊपर वापस आएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है $27,500 के एरिया में, जहां पे हमारे पास जो मेन सपोर्ट एरिया है वो है $26,600 का एंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट डेली चार्ट के अंदर हमारे पास बन जाता है वो है $25,280 का, जो मैं आपके साथ प्रीवियस टाइम में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर इस एरिया में प्राइस आता है, यहाँ तक गिर के आता है और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल लेता है तो हमारे लिए एक बाय का बहुत ही अच्छा मौका हमें यहाँ पे मिल सकता है। एंड मैं पर्सनली जो बड़ा बायो मेरा रहेगा वो उस एरिया में जाने के बाद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ तक आया और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल दी तो यहाँ से एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बची हुई है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है मेरे लिए पर्सनली बाय का। एंड दूसरी चीज़ हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं, जहाँ पे प्राइस अभी है, अभी प्राइस ने क्या करा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस को तोड़ा और प्राइस क्रैश करा है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेस तो प्राइस करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा जनरली, लेकिन प्राइस के अंदर अगर आप डेली चार्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर नीचे की साइड से हो रहा है। यही क्रॉस ओवर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर लेके जाए प्राइस को, फिर यहाँ पे डंप करवाए, और हो सकता है जो यहाँ पर एरिया ब्रेक करा है पहले इसको रिटेस्ट करे प्राइस, देन यहाँ पे डंप देखने को मिले। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं जब तक $28,400 तक यहाँ पे प्राइस जाएगा, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता डेली कैंडल, तब तक जो पंप होगा वो फेक आउट यहाँ पे हो सकता है और प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्रैश कर सकता है। अगर हमें बाय करना है तो दो तरीके हैं डेली चार्ट को देखते हुए, $28,500 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो जाए या फिर यहाँ पे डेली कैंडल इस एरिया के पास बने और यहाँ पे ग्रीन बने और स्टोकास्टिक आरे से नीचे से क्रॉस ओवर कर रहा हो। ये दो बाय के तरीके हैं जिसके हम देखते हुए यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 4 चार्ट देखते हुए बाय करोगे तो यहाँ पे फंसने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, बहुत हायर चांसेस रहेंगे कि आपको यहाँ पे लॉस होता हुआ दिख जाए, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स हैं जो लगातार यहाँ पे ब्रेक हुए हैं। अब बहुत समझना इसको मुश्किल है कि कहाँ पे जाके प्राइस रुकेगा, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर प्राइस समय पे चल रहा है। ठीक है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे डेली चार्ट का यूज करो और ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है, या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट या फिर नीचे की साइड यहाँ सपोर्ट अच्छा ले, इन दो एरियाज पे आप यहाँ पे नजर रखो। उसके बाद बात करें फियर और ग्रीड की, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 56 आ चुका है। अगर ये मेरे हिसाब से 40-30 के अंदर जाता है उस समय पे स्पॉट बाय का बिटकॉइन के अंदर बहुत अच्छा मौका रहता है। एंड मैं पर्सनली अगर जो बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझे करना होगा वो वहाँ पे करूंगा, अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है तो। बाकी आप सब लोग जानते हो गए कि यहाँ पे बिटकॉइन और बाकी के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट नॉर्मली है जो मैं लॉन्ग टर्म में होल्ड करता हूँ। एंड ट्रेड अभी मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर, जैसे ही करूंगा कोई तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। वापस आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं हम गाला कॉइन के बारे में। गाला कॉइन के अगर आप प्रीवियस टाइम में देखोगे लास्ट 7 डेज में और लास्ट 1 के अंदर, तो लगातार होल्डर्स इसके यहाँ पे बढ़े हैं। जहाँ मार्केट एक तरफ गिर रही है लास्ट 7 डेज से, वहीं इसके होल्डर्स बढ़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि गाला कॉइन के अंदर अगर यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा सा भी स्टेबल होता है तो गाला कॉइन के अंदर अच्छे पंप आने के चांसेस रहेंगे। अब ये क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली यहाँ पे एक न्यूज निकल के आई है कि गाला कॉइन के दो यहाँ पे बेसिकली वो होने वाले हैं इवेंट्स। अब वो इवेंट्स क्या है, पहला तो गाला कॉइन आप सभी लोग जानते हो कि एक यहाँ पे आर्टिकल रिलीज करा इन्होंने, जिसको आप चाहो पढ़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। गाला कॉइन बेसिकली क्या कर रहा है, गाला कॉइन आपको पता होगा इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन है एंड मल्टीपल ब्लॉकचेन के ऊपर ये था। अब इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट इनका बना हुआ था उसको ये चेंज कर रहे हैं वर्जन 2 के अंदर। अब उसको वर्जन 2 के अंदर ला रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी स्केलेबिलिटी जो है वो इसको इंक्रीज कर पाए और सिक्योरिटी को भी अपनी बढ़ा पाए। ब्लॉकचेन जो इनकी बेसिकली यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं अच्छे से, वो और भी बेटर यहाँ पे कर पाए। ठीक है, जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी ये वर्क कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए इनको थोड़ा स्केलेबल और होना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि बाकी प्रोजेक्ट से ये और ज्यादा बेटर हो पाए। तो वो करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक वर्जन 2 अपडेट लेके आ रहे हैं जहां पे ये सारी चीजें अपडेट इनकी करेंगे। अब वर्जन 2 के अंदर क्या होगा, जितने भी गाला कॉइन आपके पास अभी हैं या फिर 15 ऑफ मई से पहले जितने भी कॉइन आपके पास होंगे वो वर्जन 1 के आपके पास गाला कॉइन होंगे। एंड 15 तारीख के बाद से जो यहाँ पे गाला कॉइन आप दिखेंगे आपके वॉलेट में वो वर्जन 2 के होंगे। अब कैसे दिखेंगे, तो मान लो अभी आपके पास 10 गाला कॉइन पड़े हैं और 15 मई आ गई, ठीक है, तो वो 10 गाला कॉइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्जन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो नए वर्जन के अंदर आपको सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, पुराने वाले गायब हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या हमारे साथ, आपको बस जितने गाला थे उतने गाला मिल जाएंगे, क्योंकि 1:1 का रेशो है यहाँ पे। अगर आपके पास 10 गाला कॉइन थे आपको नए वाले भी 10 यहाँ पे मिल जाएंगे। प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम रहेगा, प्राइस के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से रेशो ये बांटा गया है। अब यहाँ पे पहली चीज ये आती है निकल के कि इससे हमें फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे
इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखोगे आपको देखने को मिलेगा, हाँ ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गाला कॉइन यहाँ पे एक अपना बर्निंग मैकेनिज्म लेके आया वर्जन 2 के बाद। अब जब बर्निंग मैकेनिज्म लेके आएगा, मैंने प्रीवियस टाइम में डिस्कस करा था, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अगर ये बर्न करता है अपने टोकन्स को तो वहाँ पे इसकी हाइप ज़्यादा बनेगी। तो अगर बर्निंग मैकेनिज्म यहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस करता है गाला आने वाले टाइम के अंदर या इस बेसिकली वर्जन 2 अपडेट के बाद, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट कर सकता है इसको प्राइस को, और पॉजिटिविटी हमें प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है उसके बाद। एंड डेफिनेटली वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे रहेगा, इससे गाला कॉइन पंप करता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे हमें मद्देनजर रखनी है, इसका अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पे हमें जो फैक्टर देखने हैं। तो इस अपडेट के अंदर पहली चीज़ है तो स्केलेबल हो रहा है, वो अच्छी चीज़ है, और दूसरी बात यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ी है, तो वो भी गाला के लिए अच्छी चीज़ है। यहाँ पे दिक्कत ये हुई है कि पुराने प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे इस तरीके से वर्जन 2 के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं बिटटोरेंट की या फिर लूना कॉइन की या फिर और किसी कॉइन की, तो वो अच्छे परफॉर्म उस टाइम पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय पे एक रीज़न ये भी था कि उस समय पे मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अगर हम बात करें बिटटोरेंट की, तो उन्होंने यहाँ पर रेशियो चेंज कर दिया था, किसी के पास 1000 कॉइन है तो वो 1 लाख के अंदर कर दिए थे, जिस लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, समझ नहीं पाए थे, इसकी वजह से वो आउट हो गए थे उस कॉइन से। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक रीज़न था इसकी वजह से बिटटोरेंट उतना परफॉर्म नहीं कर पाया या फिर और प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि गाला शायद हमें परफॉर्म करता हुआ दिख जाए, एंड यही रीज़न है कि गाला को मैं स्पॉट के अंदर पर्सनली बाय ऑलरेडी कर चुका था पहले इस लेवल के ऊपर, आपको याद होगा यहाँ कहीं पे बाय करा था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मुझे बाय करना है तो मैं ये लेवल देखूंगा, $0.03604 एक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ गाला कॉइन के लिए। यहाँ तक गाला कॉइन का प्राइस अगर आता है तो मैं यहाँ पे गाला कॉइन को बाय करने का देखूंगा, और अगर यहाँ पे आके कोई ग्रीन कैंडल मिलती है मुझे, यहाँ पे प्राइस आए, कोई ग्रीन कैंडल बनाए, स्टोकास्टिक आर से नीचे से क्रॉस ओवर करे, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ था, ग्रीन कैंडल बनी थी, स्टोकास्टिक आर से नीचे से क्रॉस ओवर करा था, ऐसा कुछ होता है तो मैं इन लेवल्स पे बाय करूंगा। एंड ये लेवल भी आप मान सकते हो इंपॉर्टेंट, तीनों ही लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए हैं, 0.03890 का, उसके बाद फिर हमारे पास सपोर्ट एरिया 0.03604 का, देन उसके बाद सपोर्ट एरिया 0.03037। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है मेरे पास, जहाँ पे प्राइस अगर गिर के आएगा, पहली कंडीशन क्या होगी कि प्राइस यहाँ पे गिर के आए, मान लो प्राइस यहाँ पे गिर के आया, दूसरी कंडीशन होगी कि प्राइस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए गिरने के बाद, ठीक है, गिरने के बाद यहाँ पे रुके एक ग्रीन कैंडल बनाए, तीसरी कंडीशन होगी स्टोकास्टिक आरएसआई नीचे हो और क्रॉस ओवर कर रहा हो। अगर ये 3 कंडीशन मैच करती हैं तो मैं इन लेवल्स के ऊपर गाला कॉइन को बाय करने का देखूंगा, अदरवाइज बाय करने का नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ओवरवैल्यूड मुझे ये लग रहा है, और होपफुली मुझे पता नहीं लगता है कि इस लेवल तक हमें आता हुआ गाला कॉइन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बहुत स्ट्रेटजी थी। बाकी अगर आप गाला कॉइन को डेली चार्ट के अंदर देखते हो तो यहाँ पे हल्का सा बुलिश देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, एंड स्टोकास्टिक का ऐसे भी नीचे है, तो मे भी हायर चांसेस बन सकते हैं कि गाला कॉइन थोड़ा सा करेक्शन ले, देन उसके बाद हमें एक जंप इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर इस अपडेट के अंदर ये भी निकल के आता है कि बर्निंग यहाँ पे कंफर्म होगी गाला कॉइन्स की, बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने प्रीवियस टाइम में भी देखा है। तो इसलिए पर्सनली मैं गाला कॉइन्स को थोड़े अमाउंट में रखना चाहूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि आप छोटे अमाउंट्स में इन लेवल्स पे देख सकते हो, जो स्ट्रेटजी बना रही है उस स्ट्रेटजी बाय करने का। काफी यूट्यूबर्स ने बोला है कि ना मैं बाय कर रहा हूँ ना सेल कर रहा हूँ, उसका कोई रीजन नहीं बनता, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ क्लियर बता रहा हूँ, बाय करना जा सकता है अगर आप अच्छे लेवल्स पे अच्छी स्ट्रेटजी के साथ बाय करोगे तो। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट अगर इन लेवल्स पे आएगा और जो मैं स्ट्रेटजी बताइए वो काम कर रही होगी तो मैं पर्सनली बाय करने का देखूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये अपडेट था गाला कॉइन को लेके, टोटली मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। बाकी गाला कॉइन्स को लेके जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा, मार्केट का अपडेट भी मिल जाएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, डाउनलोड कर लेना, और अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आप ज्वाइन कर लिएगा, बिल्कुल फ्री है, आपको सारी कॉल्स वहाँ पे मिलती रहेंगी।